गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आज एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और इससे पहले जो वीडियो बनाई थी जो यस्टरडे, उम्मीद है उसमें आपको जो है ना एक एजुकेशनल वीडियो थी, कुछ नॉलेज मिली होगी और उसको जो है ना आप फ़ायदा उठाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। आज हम आते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार इम्पोर्टेंट डेट कौन सी होंगी आने वाले सप्ताह में, और आने वाले सप्ताह में 12 से 16 अक्टूबर के हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल होंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिसके ऊपर आप नजर रखेंगे। और देखिए कि ये जो सबसे पहले लिखा है बैंक निफ्टी में मिले 1000 पॉइंट, ये बिल्कुल क्लियर, मैंने आपको साफ साफ बोला था कि 22,760 के अबाउ मिनिमम 700 से 1000 पॉइंट मिलेंगे और आपको लगभग 1200 पॉइंट मिले और आपने इसका भरपूर आनंद लिया होगा। तो सब डायरेक्ट हम इसी पे आते हैं, निफ्टी के ऊपर ही। देखिए ये डेली का चार्ट है और ये आप देख सकते हो कि यहाँ से जब ये फनल टेक्निक का जो है ना पहले लक्षण आया था तो हम इसको यही समझ रहे थे कि इसकी जो हमारी ये लगभग यहाँ खत्म हो जाएगी, लेकिन ये भी बोला था मैंने कि यहाँ तक लेवल आज तो आएगा, आने की पूरी उम्मीद है, लेकिन इसके अभाव अगर ये निफ्टी टिक पाई तो ये मोर अपसाइड जाएगी। और ये मैंने क्लियर इसमें आपको दर्शाया था। और ये कहाँ तक जा सकता है, ये इसके अनुसार हमने जो है ना दो लेवल निकल के आते हैं हमारे, एक 12,000 के आसपास है और एक 12,400 के आसपास। ये आपके सामने इसी चार्ट के अनुसार। अब अगर हम मार्केट को इस समय देखें तो जो मैं देखता हूं मेरी यूनिक टेक्निक के अनुसार, उसके अनुसार खतरे के निशान आने शुरू हो गए। पूरी तरह नहीं आया है लेकिन खतरे के निशान आने शुरू हो गए हैं निफ्टी में तो खासकर। लेकिन बैंक निफ्टी को अगर देखें ना हम, ये बैंक निफ्टी का है तो बैंक निफ्टी के अंदर भी फनल टेक्निक बनी थी, आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी ये एक फनल टेक्निक बनी थी हमारी और इसके अनुसार इसकी मंजिल कहां खत्म होती थी, इसकी मंजिल हमारी यहां खत्म होती थी, लगभग यहां। तो अब ये फनल टेक्निक भी पूरी हो चुकी है, इसमें भी बैंक निफ्टी में भी मैंने इसलिए बोला था कि ये फनल टेक्निक पूरी तो होगी, इसके बाद इसके अभाव अगर ये टिक पाई तो मोर अपसाइड है और फिर ये कहां तक जा सकती है उसका लेवल भी मैंने आपको निकाल के दिया था। मैं फिर दिखा देता हूं कि वो कहां तक जा सकती है। ये हमने साफ साफ लेवल बोला था, ये जो है ना इसी को अभी टच किया है। अब अगला लेवल कौन सा होगा, अगला लेवल तो हमारा फिर इसके अनुसार ही आएगा और ये निकल के आता है लगभग जो 24,500 के आसपास है। और अगर इसको भी क्रॉस कर दिया, जो ये हाई बनाई थी जहां से आपको सबको याद है 30, ये कौन सी डेट है मैं आपको दिखा देता हूं, ये 31 अगस्त थी, जहां से मैंने एडवांस में बोल दिया था कि अब की बार बैंक निफ्टी 25,000 और 25,000 25,200 पे 100% करेक्शन आएगी। तो वो आपने करेक्शन देख ही ली थी, ये आप ही देख सकते हो। ऐसे लेवल पे एडवांस में बोलना, तो ये किस प्रकार की टेक्निक आप सोच सकते हो। अब क्या हो सकता है, कौन से लेवल महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अब जो मैं लेवल बोलूंगा उसके अभाव अगर ये सस्टेन होगी या क्लोज होगी तो ये दो महत्वपूर्ण लेवल आएंगे। कौन कौन से, ये मैं अभी आपको विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम निफ्टी पे आते हैं। अब ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो इसके अनुसार जो अभी जो निकल के आता है हमारा लेवल, अभी तक भी यही जो है ना दिखाई दे रहा है और ये 12,000 के आसपास है। और ये दूसरा महत्वपूर्ण लेवल कौन सा होगा, दूसरा महत्वपूर्ण हमारा लेवल जो है ना कौन सा होगा, ये 11,000, ये 650 के आसपास है। अगर करेक्शन आती है तो की बात करूं, और कौन सा महत्वपूर्ण लेवल होगा, और हमारा ये लेवल होगा 11,800 के आसपास। क्योंकि देखिए कि डेली गैप अप खुलती है और ये गैप अप खुलने का और ये कंटिन्यू इस तरह मार्केट बढ़ने का कारण क्या हो सकता है, इस तरह की जो सिचुएशन ये एक बार यहां आई थी, यहां आप देख सकते हैं, लेकिन यहां बीच बीच में इसने कंसोलिडेट भी किया और एक आध बार इसने
रेड कैंडल भी बनाई, लेकिन इसने तो कंटिन्यू अपसाइड किया, तो ये खतरे के निशान तो हैं, लेकिन बैंक निफ्टी क्लोजिंग अच्छी हुई है। अब वो कहां अबाउ या बिलो क्लोज होने, जहां अलर्ट हो जाएं, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो नंबर एक, तो आपको कमजोरी के लक्षण कब मिलेंगे, पॉइंट आप याद रखना, वीडियो को पूरी देखना, बहुत ही काम आएंगे, पूरे सप्ताह के लेवल बताऊंगा। कमजोरी के लक्षण हमें दो तरह से मिल सकते हैं, या तो डोजी बनाए, डोजी का मीनिंग आप सभी समझते हैं, मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, या तो डोजी बनाए, या दूसरा क्या हो सकता है, या एक रेड कैंडल बनाए और रेड कैंडल बनाने के बाद उसको क्रॉस ना करे अगले दिन, फिर मंदी के लक्षण होंगे, जैसे हमारे यहां ये बनाई थी और उसके बाद केवल इसको यहां कंसोलिडेट किया 3 दिन और फिर डाउन आई। इसी तरह अगर यहां कहीं रेड कैंडल बनती है और या तो जो है कंटिन्यू डाउन भी आ सकती है या कंसोलिडेट करके नीचे आ जा सकती है, तो दो ही जो है ना हमारे दूसरा लेवल के ऊपर भी हम नजर रखेंगे, जहां मैं बोलूंगा कि पहले तो मैं लेवल बोलूंगा, लेकिन बीच में आके आपको यह भी बताऊंगा कि 100% करेक्शन कहां से आ सकती है, जहां आप फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यही यही हमारा लेवल होगा, ये क्या लेवल है, ये अब लेवल से पहले जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको मैं आपको जो है ना एक बार चर्चा करना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट डेट, एस्ट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंट डेट कौन सी हैं, और उस एस्ट्रोलॉजिकल डेट के साथ कुछ इवेंट्स कुछ महत्वपूर्ण है, वो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारी जो इंपॉर्टेंट डेट एस्ट्रोलॉजिकल वो 13 और 14 अक्टूबर है, और 13 को खास दिन भी है क्योंकि मॉरेटोरियम के बारे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो उस दिन बहुत खास एस्ट्रोलॉजिकल डेट, उस दिन भी उसका असर हो सकती है, असर हो सकता है, या 14 को हो सकता है। 13 और 14 ये बहुत महत्वपूर्ण हो गए। फिर अगली कौन सी एस्ट्रोलॉजिकल डेट इंपॉर्टेंट है, वो है 18 एंड 19 अक्टूबर। 18 का तो संडे है, तो उसका तो हम जो है ना कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 19 अक्टूबर इंपॉर्टेंट डेट है। और एक बात अच्छी तरह आपने अच्छी तरह सुन लीजिए, मैं कई बार बोल चुका हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल टाइम डेट बिल्कुल फिक्स नहीं निकलते हैं, होते भी नहीं है कई बार। अभी तक तो लगभग हमारी 99% एक्यूरेसी हुई है, अभी तक जितनी भी डेट बताई है केवल एक ही मेरी रॉन्ग हुई है, बाकी ऑल टू ऑल 99.99% सही हुई है। तो वो जो डेट है वो आगे पीछे हो सकती है, जैसे 19 मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन 19 और 22 इसमें से कोई भी डेट हो सकती है, तो उसमें आपको डिसीजन कैसे लेना है, लेवल के हिसाब से। अब हम जो है ना अगला जो 13 तारीख को ही, यानी मंडे को सीपीआई महंगाई के जो डाटा और आईआईपी डाटा मार्केट बंद होने के बाद आएंगे, तो ये भी 13 अक्टूबर को दो कारण हो गए, ये डाटा भी उसको जो है असर डालेंगे, कैसे आएंगे बात अलग है, और कौन सा जो 13 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उसका भी, तो ये एस्ट्रोलॉजिकल डेट भी और दो इवेंट्स भी हैं, तो ये मार्केट में काफी उथल पुथल पैदा कर सकते हैं। और 14 इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले भी बोला था, 14 को इन्फोसिस के रिजल्ट भी हैं और हमारी एस्ट्रोलॉजिकल डेट भी है। तो अब डायरेक्ट हम आते हैं कि हमारे लेवल क्या होंगे, ये तो आपको मैंने, और देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने वीकली नहीं लगा रखा है यहाँ, वीकली अगर देखें, वीकली अगर निफ्टी का हम देखें क्लोजिंग, तो मार्च के बाद हाईएस्ट क्लोजिंग हुई है, मार्च के बाद हाईएस्ट क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी बेस्ट क्लोजिंग हुई है, बस उसमें एक थोड़ी सी चीज है वो मैं बता दूंगा। तो आने वाला सप्ताह बहुत ही इंटरेस्टेड होगा, अगर लेवल पे काम करेंगे तो बहुत बम्पर प्रॉफिट हो सकता है आपको। चलो, ये हमारे हो गए निफ्टी के, और बैंक निफ्टी के आपको जो है ना मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दिखा देता हूं कि कैसे और कौन से महत्वपूर्ण लेवल होंगे, हम जो है ना इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, यही निकल के आता है, ये आता है 23,600 के आसपास। अगर 600 को ब्रेक करता है तो फिर ये कहाँ आ सकती है, फिर ये आ सकती है 23,200 के आसपास है। अगर ये भी ब्रेक कर दिया तो फिर ये लेवल निकल के आएगा 22,800 के आसपास। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप भी कर सकते हो। और यहाँ एक जंक्शन भी बन रहा है, तो ये एक महत्वपूर्ण लेवल होगा हमारा 22,800 के आसपास। और अगर इसको देखते हैं तो
और जो महत्वपूर्ण लेवल कौन सा होगा वो हमारा ये होगा, अभी रिसेंटली जो हाई किया उससे थोड़ा सा नीचे, वो मैं अभी लेवल के ऊपर चर्चा करूंगा। अगर ओपन ऑप्शन चेन को देखें, हम ऑप्शन चेन को देखें तो देखिए ये निफ्टी का हमारा, निफ्टी में ऑप्शन चेन में इस सप्ताह में 15 अक्टूबर को जहां क्लोजिंग हुई है उसके आसपास है 11,900 पे 17,80,000 कॉल राइटर खड़े हैं और नए जुड़े हैं 5,17,000 और पुट में 14,88,000 टोटल ओपन इंटरेस्ट है और नए जुड़े हैं 11,15,000। तो ऑप्शन चेन को देखें तो अभी 11,900 पे अभी इस टाइम तो कॉल वाले थोड़े से हैवी हैं, लेकिन दोनों की लगभग बराबर की टक्कर है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी हमारी सपोर्ट निकल के आती है 11,800 पे 19 लाख हैं और नए 9,49,000 जुड़े हैं। अगली सपोर्ट निकल के आती है 11,700 जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है भाई, यानी जल्दी से 11,700 को नीचे नहीं जाने देंगे। और अगर कॉल राइटर देखें तो अगला जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो ज्यादा दूर तो नहीं है, वो 12,100 के आसपास है, 12,100 के आसपास है, लेकिन ये उतने ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन एक थोड़े से मुझे इस बात को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 12,500 पे जाके हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जाके शिफ्ट हो गया है 32,57,000 और नए भी 11,29,000 जुड़े हैं। तो जैसे ऑप्शन चेन को देखें तो उसके अनुसार तो अभी तेजी का ही मूड है। और बैंक निफ्टी के अगर ऑप्शन को देखें तो इसका जो निकल के आता है वो अभी 24,000 के ऊपर 24,000 पे 5,61,000 और नए भी 1,22,000 जुड़े हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा, इसके ऊपर टिक पाई सस्टेन किया तो तेजी से जो है ना 200 से 400 से 500 पॉइंट मिलेंगे। और कौन सा लेवल होगा जहां से ऊपर क्लोज होगी, तो अभी रिसेंटली जो हाई किया था 25,200 तो वो लेवल के ऊपर हम नजर रखेंगे, वो अभी आपको मैं अवगत कराऊंगा। और अगर पुट देखें तो पुट में भी 24,000 पे ही 1,28,000, यानी पुट में ज्यादा 24,000 पे बैंक निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल का खड़ा है, कॉल राइटर ज्यादा है, तो ये इसको जल्दी से ऊपर क्रॉस नहीं होने देगा। इसके अनुसार पुट वाले काफी कम है। अगर सपोर्ट की बात करें तो पुट के अंदर 23,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 6,38,000 और नए भी 5,66,000 जुड़े हैं। तो ये अब क्या लेवल निकल के आते हैं ऑप्शन चेन के अनुसार 23,500 सपोर्ट का काम करेगी और 24,000 और 24,400 सॉरी 500 24,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो ये बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसके अनुसार अब हम आते हैं डायरेक्ट लेवल के ऊपर। देखिए निफ्टी में मैं आपको लेवल बोलूंगा 11,940 के अबाउ कौन कौन से लेवल होंगे, मैं लेवल बताऊंगा, इसमें महत्वपूर्ण कौन से होंगे वो भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। 11,977 11,989 ये भी एक अच्छा लेवल है। लेकिन अगला जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो आप सॉरी 12,304 से लेकर 12,444 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है कि 12,000 के अबाउ ये यहाँ हो सकता है 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि 12,000 के क्रॉस करने के बाद यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ 12,000 के ऊपर आने के बाद हमारे ये दो बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस हैं, एक तो ये है, दूसरा 12,073 12,084 यहां भी अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहां सेलिंग आ सकती है, स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर सकते हैं या पुट ले सकते हैं। और अगर इसको भी सस्टेन या क्लोज हो गया तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल कौन से निकल के आएंगे, वे पूरे सप्ताह के हैं 12,159 से 12,177 यहां अगर आती है तो 100% एक बार तो कुछ न कुछ आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा, करेक्शन जरूर आएगी, पुट ले सकते हैं। और बिलो की कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे 11,897 और 11,000 इसके बाद 860,855 इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो 11,806 और 11,791 788 11,788 एक हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो बियर अपर एंड मोर डाउन साइड 11,761 और 11,707 से 11,694 और
आगे बहुत जबरदस्त महत्वपूर्ण लेवल होंगे 11,633 से 11,614 जो पहले भी बताए थे। अब आते हैं बैंक निफ्टी के कौन से आप लेवल पर नजर रखेंगे। 23,930 के अबाउ जो बीच का जो लेवल है 24,055 पे, और मेन जो महत्वपूर्ण जो लेवल है वो आप नोट करके रखें 24,198 से 24,229 ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज हो जाती है तो फिर बीच बीच में छोटे छोटे अवरोध आते रहेंगे। फिर मुझे लगता है जो पहले जो हाई किया था 25,000 समथिंग वहां तक जा सकती है मार्केट, लेकिन बीच के लेवल भी आप सुन सकते हैं 24,488 है, 524 है, और 24,611,660 और उसके बाद डायरेक्ट है 25,225 से लेकर 25,335। अगर देखिए ये दो महत्वपूर्ण लेवल जहां से आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। नंबर एक 24,198 से 225 पे, और 24,488 या 500, यहाँ ये दोनों लेवल हैं, इनके ऊपर एक कुछ न कुछ आपको प्रॉफिट मिलेगा, सेलिंग आ सकती है, स्टॉप लॉस के साथ काम करें। और कौन सा लेवल ऐसा होगा जहां ब्रेक करने के बाद आप बाइंग की पोजीशन से निकलना है और सेलिंग में आना है, वो लेवल होगा 23,780 से 750। नंबर एक तो ये महत्वपूर्ण लेवल होगा। दूसरा जो मेन महत्वपूर्ण लेवल होगा वो होगा 23,530 से 23,460। ये दो बड़े महत्वपूर्ण लेवल हैं। अगर पहला तो 23,750 के नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो फिर हम जो है ना ये बुल से पीछे हटेंगे, बियर अपर हैंड हो जाएंगे। और अगर वापिस 23,450 के नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो फिर बियर अपर हैंड और हो जाएंगे, फिर मोर डाउन साइड होगी, फिर डायरेक्ट आपके 23,130 या 23,005 आ सकता है, और उसके बाद 22,818 है, 22,660 ये पूरे सप्ताह के लेवल है। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना ये लेवल के ऊपर आप नजर रखेंगे और नोट करेंगे। नोट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और हो सकता है कोई ऐसी कुछ चेंजिंग लगी तो मैं कल तो नहीं लेकिन परसों ट्यूसडे को मार्केट ओपन होने से पहले यानी 8 AM से पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा। कहीं मुझे ऐसा चेंजिंग लग गया तो जो आपकी हेल्प करेगा। तो एस्ट्रोलॉजिकल डेट भी नोट करे होंगे और लेवल भी नोट करे होंगे, और जो मेरे शब्द हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला है। तो सबसे पहले तो जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें। बेल आइकन को पुश करने के बाद ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको पुश करें तो आपके पास जो ही वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्यों करना क्यों जरूरी है मैं बताता हूं। हो सकता है ऐसी कोई हालात पैदा हो जाए कि मैं लाइव आके भी आपको सूचित करूं जहां कुछ चेंजिंग लगाई दिखाई दे, जैसे पहले भी किया मैंने। तो आने वाले सप्ताह में मैं करने की मेरी पूरी संभावना है कि मौके पे आके आपको चौका या छक्का लगवाऊं। तो इसलिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को उसको ऑल को ऑप्शन दबाना बहुत जरूरी है, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते उसी टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों को फ्रेंड को शेयर कीजिए। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये मेरे अपनी सेल्फ रिसर्च यूनिक टेक्निक है, मेरे पर्सनल व्यूज हैं और मेरे ये केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर मेरे जो है ना व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हो तो सेल्फ स्टडी रिसर्च करके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। और दोस्तों अगर आपको इस मार्केट में कामयाब होना है, बिजनेस बनाना है, तो मार्केट में सीखिए, लर्न कीजिए और चाहे खुद से कीजिए। अगर मेरे से करना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर सकते हो 9582521615, 9582521615। थैंक यू दोस्तों। आपका दिन कल मंडे का आने वाला शुभ हो, प्रॉफिटेबल